पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। यहाँ पे हम बात करेंगे 62 ईयर ओल्ड फीमेल की। इनका हाथ हम रीड करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा टू प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। अगर आपको पामस्ट्री रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरे फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस हैं। अब हम स्ट्रेट अवे हेड करते हैं इस पर्टिकुलर हैंड इमेज को लेते हुए और इनके हाथ में हम हेल्थ देखेंगे एंड फाइनेंसेस देखेंगे। हर एक जगह पे जब जहाँ पे मैं हेल्थ पॉइंट आउट करूँगा वहाँ पे मैं लाइनों पे पॉइंट आउट करूँगा और फाइनेंसेस के अंदर भी मैं रीज़न दूँगा कि क्यों हाथ अच्छा है या बुरा हो सकता है, मतलब दोनों ही तरफ मैं सब चीज़ें इंडिकेट करूँगा। सबसे पहले जो हम आंसर करेंगे हेल्थ का क्वेश्चन, तो हेल्थ को देखने के लिए जो मेन चीज़ देखी जाती है, व्यक्ति की जीवन रेखा देखी जाती है। जीवन रेखा देखने का एक तरीका है, लेकिन हम ज़्यादातर सभी रेखाओं पे भी इंडिकेशंस देखेंगे। एग्जाम्पल के रूप पे दिमाग की रेखा पे। अब ये जो पोर्शन दिमाग की रेखा का है, ये 35 से बाद का पोर्शन है। अगर 35 से बाद के पोर्शन पे दिमाग की रेखा आखिरी में ठीक-ठाक रहेगी, तो हम यही कहेंगे सब चीज़ें ठीक-ठाक रहनी चाहिए। ये व्यक्ति की, ये जो लेडी हैं, इनकी जो दिल की रेखा है, दिल की रेखा पे भी क्लैरिटी दिखाई देती है। यहाँ पे भी कोई ना तो ब्रेक दिखाई देता है, ना ही कोई, एक टाइप से कई लोगों की अनक्लियर दिल की रेखा होती है, तो एंग्ज़ायटी वगैरह डेवलप हो जाती है, तो वहाँ पे ये भी इंडिकेशंस नहीं है। ना ही यहाँ पे आइलैंड लाइक फॉर्मेशंस है, तो कोई भी मुझे यहाँ पे दिल की रेखा के ऊपर नेगेटिव इंडिकेशन नहीं दिखाई देता है। जब दिल की रेखा और दिमाग की रेखा पे कोई ऐसे बैड इंडिकेशंस नहीं दिखाई देंगे, तो हम यही कहेंगे कि ज़्यादा चांसेस हैं कि मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। ज़्यादातर लोग जो परेशान होते हैं, कई बार इमोशनल हेल्थ बिगड़ जाने की वजह से या दिल की जो फंक्शनिंग बिगड़ जाने की वजह से उनकी मेन हेल्थ पे फ़र्क आ जाता है। तो इन दोनों रेखाएँ पे हम कोई नेगेटिव साइन नहीं देखते हैं। लेकिन जब हम जीवन की रेखा को देखते हैं, तो जीवन की रेखा पे आप ये नोटिस कीजिए, यहाँ पे जीवन की रेखा आ गई है और व्यक्ति करीब 60 की जो उम्र, 62 की उम्र जो होगी, वो अंदाज़न यहाँ के आसपास है। यहाँ पे आप चीज़ नोटिस कीजिए, कुछ रेखाएँ नीचे की तरफ पॉइंट करती हैं टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मून। अब माउंट ऑफ मून जो होता है, वहाँ पे अगर जीवन रेखा चली जाए, तो उसको थोड़ा-सा नेगेटिव कहते हैं। हेल्थ का लॉस या वेल्थ का लॉस, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन जब हम एक इंडिकेशन देखते हैं कि ठीक है, हमने जैसे कह दिया कि हेल्थ लॉस या वेल्थ लॉस, तो कोई रेखा ऐसी भी हो सकती है जो उसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। एक 1-2 रेखाएँ जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिमाग की रेखा और दिल की रेखा, ये अच्छी हैं, तो ये सपोर्ट करती हैं अगर कोई नेगेटिव रेखा हो भी आपकी जीवन रेखा पे। अगर जीवन रेखा पे कोई नेगेटिव इंडिकेशन अगर होता भी है, तो उसको कहीं न कहीं कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग माइंड रहेगा, तो चांसेस हैं कि वो अपने डिफ़िकल्ट समय को ईज़िली निकाल लेंगी। अगर यहाँ पे अगर इंडिकेशंस बुरे होते, दिमाग की रेखा पे ब्रेक होता, या एक टाइप से कई लोगों की इस टाइप से खूब सारी ब्रांचेस सी हो जाती हैं, या फिर व्यक्ति की दिमाग की रेखा के ऊपर एक वेव लाइक फॉर्मेशन हो जाती है, इनकंसिस्टेंट जो रेखाएँ होंगी, वो कहीं न कहीं व्यक्ति की मेंटल स्टेबिलिटी नहीं देंगी, और मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसकी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी हो सकती है। सो एक तरीका तो हमने देख लिया कि दूसरी रेखाओं पे देखने का। एक और तरीके से भी देखी जाती है कि अगर जीवन रेखा के साथ-साथ कोई रेखा साथ-साथ चलती है, जैसे कि आप ये दिखाई दे दे रहे हैं, और ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेखा दिखाई देती है, क्योंकि कई लोगों के हाथों पे ये हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम पाई नहीं जाती है, लेकिन कई लोगों के हाथों पे बहुत ही बारीक नुमा और बहुत ही वेव नुमा, जैसे आप ये देख रहे हैं कि आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी, इस टाइप की जो रेखाएँ दिखाई देती हैं, तो जो साथ-साथ चलती है, तो उसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता है और उससे कोई आपको सपोर्ट भी नहीं मिलता है। लेकिन जैसा कि इनके हाथ में आपने देखा होगा कि जो सपोर्टिंग लाइफ़लाइन के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, और सपोर्टिंग लाइफ़लाइन का मतलब ही क्या होता है कि कहीं न कहीं ये सपोर्ट देता है। और क्योंकि ये मंगल के इलाके से निकली हुई रेखा है, ये मंगल का इलाका है, वहाँ से निकलती हुई रेखा है,
तो कहीं न कहीं ये फिज़िकली व्यक्ति को सपोर्ट देती हैं और फिज़िकली में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती भी है, तो ये कवर अप कर लेती है। एक टाइप से ये आप मान के चलिए कि ये एक टाइप से कवच है, क्योंकि मंगल को हम कैसे किस चीज़ से जानते हैं? रोमन माइथोलॉजी के अंदर मंगल को कहा है फाइटर, फाइटिंग प्लैनेट। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे ये मंगल की रेखा पाई जाएगी तो ये व्यक्ति में अच्छी फाइटिंग एबिलिटीज़ होती हैं। अब फाइटिंग एबिलिटीज़ किसी भी चीज़ को लेके हो सकती हैं, चाहे फाइटिंग अगेंस्ट डिफ़िकल्ट पीपल, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस अगर आ जाती तो उससे फाइट करना या डिफ़िकल्ट लोगों से फाइट करना, एंड कमिंग आउट एज़ विनर, मतलब कि अल्टीमेटली विन करके निकलती हैं। और इनको हरा पाना भी मुश्किल हो जाता है, किसी भी रूप में इनको ये हर समय पे विनिंग पोजीशन पे ही रहती हैं। हार के बाद भी कई बार ये विनिंग पोजीशन पे आ सकती हैं। कई जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, जैसे लॉयर्स के हाथ पे ये पाई जाती है, लेकिन केवल लॉयर्स ही नहीं होते हैं, वो किसी भी प्रोफ़ेशन के लोग हो सकते हैं, उनके हाथ पे भी पाई जा सकती है। अब ये तो लेफ़्ट हैंड हुआ। नॉर्मली कहा जाता है कि लेडीज़ का हमें लेफ़्ट हैंड देखना चाहिए और मेल्स का हमें देखना चाहिए राइट हैंड। अ, अब हम आते हैं राइट हैंड पे। ये उन्हीं लेडी का है जो 62 इयर्स ओल्ड की हैं, उन्हीं का ही हाथ पे दिखाई देती हैं और दोनों ही हाथों पे आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, जो लेफ़्ट हैंड पे था, वही चीज़ राइट हैंड पे इंडिकेशंस होते हैं। ये जीवन की रेखा है और जीवन की रेखा इस पॉइंट पे आ जाती है और कहीं न कहीं गायब सी हो रही है। या तो ये एक टाइप से इस टाइप से हो जाती है या फिर उसमें एक ब्रांचेज़ हो जाती है। इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं थोड़ी-सी इनकंसिस्टेंट है। लेकिन साथ में जो चलती हुई रेखा है, ये मंगल की रेखा, ये बहुत ही अच्छी रेखा है। बहुत कम लोगों के हाथों पे पाई जाती है। 1-2 बड़े मैं एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कि किन लोगों के हाथों पे है। ये जैसे ममता बनर्जी के हाथ पे है। ये रेखा सोनिया गांधी के हाथ पे है। सुषमा स्वराज, उनके भी हाथ पे थी। तो ये कई सारे लोगों में पाई जा सकती है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो होती है वो मेन चीज़ होती है। क्वालिटी इसमें एकदम अच्छी है, जो बेस्ट हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल लाइन ये हो सकती है, ये वो है। और जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मंगल की रेखा का मतलब होता है फाइटिंग स्पिरिट और फाइटर होना और कवच रहना, और कोई भी अगर परेशानी आती भी है तो उससे लड़के आगे बढ़ जाना। अब इसको एक और वे में समझिए। सपोज़ करिए ये जीवन की रेखा है और ये सपोर्टिंग लाइफ़लाइन है। जीवन की रेखा ये है कि जैसे आप एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं आप। एक और गाड़ी, ट्रक, साइकिल, स्कूटर, डिपेंड करता है ये रेखा जो हॉरिज़ॉन्टल रेखा आती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत ही बारीक रहेगी, दैट मीन्स एक पैदल चलता हुआ व्यक्ति आ रहा है और आपकी गाड़ी से स्ट्राइक कर रहा है। एक हो सकता है कि एक ट्रक आ रहा है, एक बड़ा प्लेन आ रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आप ये देखिए कि ये मेन जीवन रेखा तक आते-आते ओझल हो जाती है, यहाँ तक आ नहीं पा रही हैं। बीच में ही ये जो मंगल की रेखा है वो उसको स्टॉप कर देती है। एक टाइप से कवच है और कवच होने की वजह से व्यक्ति प्रोटेक्टेड फ़ील करेगा और प्रॉब्लम्स उसे टच नहीं करेंगी। इससे आप ये भी मान के चलिए कि ये एक जो मंगल की रेखा है एक टाइप से स्पीड ब्रेकर है। तो जो ट्रक आ रहा है उसकी स्पीड यहाँ तक आते-आते एकदम धीरे हो जाएगी और स्पीड ब्रेकर पे तो उसे रुकना ही पड़ेगा। उसकी वजह से वो जो इम्पैक्ट होएगा आपकी लाइफ पे उसके वो ना के बराबर होएगा। तो ये तो हमने देख लिया है जीवन रेखा पे। आपकी दिल की भी रेखा आप ये देखिए कि कितनी साफ़-सुथरी है। साफ़-सुथरी होने का मतलब है कि बहुत ही व्यक्ति फ़ोकस्ड है, एंग्ज़ायटी प्रोन नहीं है। तो कई सारी जो चीज़ें हैं वो इनके हाथ पे दिखाई देती हैं, जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इंडिकेट करती हैं। इनका जो दूसरा क्वेश्चन था वो फाइनेंसेस को लेके था। तो फाइनेंसेस के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक-एक करके कि कहाँ पे क्या अच्छा इंडिकेशंस हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इनके हाथ पे, वो ये है कि जिस टाइप की जुपिटर पे जाती हुई रेखाएँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जुपिटर होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रिलिजन के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, ऑनर के लिए। जब भी अपवर्ड रेखाएँ देखी जाती हैं, या फिर इसको हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि कोई रेखा जुपिटर से होते हुए आपकी जीवन रेखा या दिमाग की रेखा में जॉइन करती हैं, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं जुपिटर से ओरिएंटेड रहता है, जुपिटर से प्रेरित रहता है। उसकी लाइफ़ या उसका दिमाग जीवन पूरा का पूरा
गुरु पर्वत से कहीं न कहीं प्रभावित रहता है। जुपिटर पर्वत से प्रभावित होने का मतलब है कि व्यक्ति कहीं न कहीं गाइडेड रहता है कि वो अपनी लाइफ़ के अंदर ऑनर लेके आए, रिस्पेक्ट लेके आए। रिलिजन का इनकी लाइफ़ में ज़्यादा महत्व हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा हो जाता है, पॉलिटिक्स का ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इन सब पे इन सब के आस-पास ही रहते हैं तो ज़्यादा बेटरमेंट आता है। इनका हाथ देखा है मैंने, इनके हस्बैंड का भी हाथ देखा है। दोनों के ही हाथ पे ये जुपिटर की रेखा A1 है। दोनों के हाथों पे ये सुपर A1 रेखा दिखाई देती है। ये व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है। मैं इसको पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूँ, वो क्या एग्ज़ैक्टली होगा, लेकिन वो रिस्पेक्ट की पोज़ीशन पे बैठ जाएगा और लाइफ़ लॉन्ग बैठेगा। एक समय पे ऐसा नहीं है कि सडनली आया और चला गया। और पैदा होते ही जब ये पैदा हुई होंगी तब इनकी फैमिली के अंदर ग्रोथ आनी शुरुआत हो गई होगी। फादर या मदर या जो भी होंगी या फैमिली रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन पे पहुँच गई होंगी। शादी के बाद हस्बैंड ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन पे पहुँच गए होंगे। लेकिन क्योंकि हस्बैंड का भी हाथ अच्छा है, तो दोनों के दोनों मैच करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कमज़ोर हाथ है और इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ है, दोनों के हाथ में इक्वल है। और इक्वल होने की वजह से एक टाइप से डबल स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है। अब इन्होंने अपनी लाइफ़ को किस रूप में लेके गई हैं, वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये रेखाएँ ये ऑल्दो जुपिटर फाइनेंसेस के लिए नहीं होता है, जुपिटर होता है केवल एडमिनिस्ट्रेशन, रिलिजन, पॉलिटिक्स एंड ऑनर के लिए। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम एक डिफरेंट वे में सोचें कि अगर ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो ऑटोमैटिकली वो अपनी पोजीशन को सॉलिडिफ़ाई करेगा, पोजीशन पे अच्छा बैठेगा तो ऑटोमैटिकली कहीं न कहीं पैसा भी उसकी लाइफ़ में ज़्यादा अच्छा जाएगा। एक रेखा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो मंगल की रेखा, जो मैंने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया था। ये दोनों ही लेफ्ट और राइट हैंड में दिखाई देती हैं। अब मंगल जो होता है, ये जो प्लैनेट होता है मंगल, ये प्रॉपर्टीज़ के लिए भी होता है, फाइटिंग स्पिरिट के लिए भी होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए भी होता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी होता है। तो अगर मंगल की रेखा देखी जाएगी तो ऑटोमैटिकली प्रॉपर्टी संबंधित फ़ायदे भी इनको अच्छे हो सकते हैं। ये ट्रेंड्स इनके लाइफ पे दिखता है कि बहुत अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अ, और प्रॉपर्टी से विशेष फ़ायदे हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दिल की रेखा जैसा कि इनके पति के हाथ में थी, वही शनि के नीचे आके एंड होती है, तो ये फाइनेंसेस के रूप में अच्छा माना जाता है। ये लोग फाइनेंसेस को बहुत अच्छी वे में मैनेज करते हैं और टुवर्ड्स द एंड आप ये देखिए कि आखिरी में आते-आते ये काफ़ी कर्वेचर है, तो कर्वेचर होने की वजह से व्यक्ति बहुत पैशनेट हो सकता है, डिस्प्ले ऑफ इमोशंस हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव विद देयर इमोशंस हो सकते हैं, इमोशनल ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन ये व्यक्ति कहेंगे ज़रूर कि वो ज़्यादा इमोशनल हैं। ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे, ये रियलिस्टिक होंगे। सपोज़ करिए कि कोई व्यक्ति गरीब आ गया है, सो ऐसे भावुक नहीं हो जाएँगे, लेकिन जहाँ पे उसकी ज़रूरत होएगी उस गरीब की, तो उसकी उसकी 100% उसकी मदद भी करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं शनि क्योंकि रियलिस्टिक है प्लैनेट और तो वो मटेरियल चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन देता है, मटेरियल चीज़ों को बहुत रिस्पॉन्सिबली ऐसे लोग रखते हैं और खर्च करते हैं और वो खर्चा भी अपना कम ही रखते हैं और इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा रहते हैं। तो उस रूप में बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मनी के एक्युमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल की रेखा का शनि पे एंड होने का A1 साइन माना जाता है। जितने भी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं उनकी यहीं पे आके एंड होती है। दोनों ही लेफ्ट और राइट हैंड, आप ये देखिए कि दोनों लेफ्ट और राइट हैंड पे मैं एक-एक करके आपको दिखा रहा हूँ। सेम इंडिकेशन, जो अपवर्ड रेखाएँ जो आके जीवन रेखा को जॉइन करती हैं या दिमाग की रेखा को जॉइन करती हैं, दोनों ही हाथों पे इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। और बहुत कम लोगों के हाथों पे ये जो रेखा है, ये बहुत कम लोगों के हाथों पे पाई जाती है। और ऐसा व्यक्ति या तो राजयोग वाला व्यक्ति होता है, राजसी ठाठ वाला व्यक्ति होता है, और अगर कुछ नहीं भी होता है तो वो कहीं न कहीं राजसी ठाठ अपने चारों ओर क्रिएट कर लेता है। उसके पास अच्छे खासे नौकर-चाकर हो सकता है होते हों। और इसके अलावा केवल जुपिटर ही नहीं होता है, जुपिटर के साथ-साथ अगर आपका बुध के इलाके के ऊपर अच्छे चिन्ह हैं, बुध के इलाके पे अच्छा चिन्ह का मतलब होता है कि व्यक्ति का अपने काम में हुनर होना।
और जिस भी व्यक्ति के हाथ पे परपेंडिकुलर रेखाएँ देखी जाएँगी, उसका अच्छा हुनर रहेगा, उसके होने की वजह से वो अच्छा लाइफ में कर पाएगा। जहाँ तक बात आती है सूर्य रेखा की, अब सूर्य रेखा जो होती है वो होती है स्किल की, और स्किल्स की रेखा सॉरी सूर्य रेखा होती है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू की। मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक किया है कि जो मैंने आपको बुध की रेखा जो आपको बताई थी, वो स्किल की होती है, स्किल की, कम्युनिकेशन की, कैलकुलेशंस की। सो वो ये इलाका तो इनका परफेक्ट है, जो मैंने एनसर्कल कर रखा है और जो ड्रॉ कर रखे हैं लाइन्स, ये तो A1 है। अब हम आते हैं सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा को जब भी हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। सूर्य रेखा की अगर क्वालिटी डीप एंड क्लियर है तो हम चांसेस अच्छे कह देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है लाइफ का जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 30 से लेके 35, ये 35 से लेके 53 और ये 53 एंड बियॉन्ड। यहाँ पे 2-3 जगहों पे आप ये देखिए कि 2-2 रेखाएँ कुछ समय पे रहती हैं। 2 रेखाओं का मतलब ये मत सोचिए कि डबल, कभी भी 2 मत सोचिए। 2 रेखाओं का मतलब होता है 2 पैरेलल सेट्स ऑफ इनकम हो सकती है, या 2 पैरेलल सेट्स ऑफ जहाँ से उनको नेम एंड फेम मिलेगी, और 2 प्रोफेशंस हो सकते हैं। जो रेखा, ये इलाका मार्स पॉज़िटिव का है, यस ये नेम है, ये मार्स नेगेटिव का इलाका है, ये प्लेन्स ऑफ मार्स है और ये मार्स पॉज़िटिव का इलाका है। मार्स पॉज़िटिव का इलाका होता है कूलनेस के लिए, कामनेस के लिए एंड टेनेसिटी के लिए। टेनेसिटी का मतलब होता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन व्यक्ति अगर क्या खड़ा रहता है, नहीं खड़ा रहता है। एक तो अगर कम रेखाएँ होती हैं तो इसको अच्छा माना जाता है। दूसरा, अगर सूर्य रेखा ही वहाँ से ओरिजिनेट होके आपके सूर्य पर्वत पे जाती है, आपके मार्स पॉज़िटिव के इलाके से ओरिजिनेट होके या वहाँ से एंगल करते हुए अगर इस तरफ जाती है, तो कहीं न कहीं जो क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं, कूलनेस, कामनेस एंड टेनेसिटी की, वो व्यक्ति की लाइफ में आ जाती हैं। अब जो व्यक्ति वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वो कहें कि जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है वो ये कह सकते हैं कि नहीं, ये क्वालिटी तो ज़रूरी नहीं है या नहीं है, कूलनेस, कामनेस की, क्योंकि इनके हाथ पे ये मंगल की रेखा है। मंगल की रेखा का मतलब होता है एंगर, एग्रेशन एंड फायर। तो बहुत ही एंग्री व्यक्ति हो सकते हैं, एग्रेसिव व्यक्ति हो सकते हैं, और अंदर फायर ज़्यादा रहती है। इनकी फायर कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर सपोज़ करिए कि इनकी लाइफ, इमेजिन करिए कि इनकी लाइफ एकदम स्टॉप हो गई, इनकी लाइफ में कुछ नहीं रहा, इमेजिन कीजिए। लेकिन ये अपनी लाइफ को रीफायर कर देते हैं, रीइग्नाइट कर देते हैं, और रीइग्नाइट करने के बाद एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। मतलब कि जो चीज़ें इन्हें लूज़ की हैं, वो सब की सब चीज़ें इनके पास वापस आ भी जाती हैं, क्योंकि इनमें वो फायर है टू फाइट अगेंस्ट डिफ़िकल्ट पीपल, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड अल्टीमेटली कम आउट एज विनर्स। सो अल्टीमेटली ये विन करते हैं। लेकिन यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, कूलनेस, कामनेस एंड टेनेसिटी के रूप में जाने जाते हैं। अब जो सबसे अच्छी जो मेरे को रेखा दिखाई देती है वो 53 के बाद की है, और यहाँ पे आके थोड़े से एक वी वाई भी बनता है, छोटा मोटा इस टाइप का बनता है, तो ये भी एक ठीक ठाक इंडिकेशन है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा, ये मत सोचिए कि हमारी हर रेखा A1 होएगी तभी सब चीज़ें अच्छी होंगी। केवल एक साइन, अगर सपोज़ करिए कि इनके हाथ पे केवल मुझे मंगल की रेखा अच्छी दिखाई देती है, तब भी मैं एकदम कह देता कि सब चीज़ें अच्छी हैं। सपोज़ करिए कि मंगल की रेखा नहीं होती, केवल एक ये रेखा होती, जुपिटर पे रेखा इस टाइप से होती, जो गुरु पर्वत पे होती, तब भी मैं एक A1 इंडिकेशन कह के सक्सेसफुल लाइफ कह देता। सबको सपोज़ करिए ये भी नहीं होती, केवल एक रेखा यहाँ पे बुध के पर्वत पे होती। जैसे इनके तो बुध के पर्वत पे 3-4 रेखाएँ यहाँ पे दिखाई देती हैं, यहाँ पे देखिए। तो अगर एक रेखा भी होती तो भी उतना ही अच्छा इंडिकेशन होता है। 3-4 रेखाओं का मतलब होता है मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स, और मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स होने की वजह से व्यक्ति या तो अच्छा डॉक्टर हो सकता है, या अच्छा इंजीनियर हो सकता है, या मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स हो सकती हैं। बुक्स तो कहती हैं कि जब 3-4 रेखाएँ हों तो व्यक्ति के पास 3-4 मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स होती हैं। मेरा मानना है कि वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स ज़रूरी नहीं हो, लेकिन हो सकता है, सॉरी, ज़रूरी नहीं वो डॉक्टर हो, लेकिन मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स हो सकती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या अच्छे इंडिकेशंस मुझे दिखाई दिए। ये हाथ अपने आप में अच्छा हाथ है, गठीला टाइप का हाथ है। लेडी का हाथ होके भी कोई कमज़ोर, आप ये देखिए कि अपीयरेंस में ऐसा दिखाई नहीं देता है कि कोई कमज़ोर टाइप का हाथ दिखाई दे रहा है। कई लोगों के हाथ जैसे होते हैं
काफ़ी कमज़ोर हाथ होते हैं। कमज़ोर हाथ वो होते हैं जैसे कि उन्हें पकड़ने वाले एकदम ऐसे हो जाएँगे जैसे कि फ़ीबल हो जाएँगे, एकदम क्रम्बल हो जाएँगे, जैसे एक जैसे कागज़ को आप क्रश करते हैं उस टाइप के होते हैं कई लोगों के हाथ। तो उस टाइप का ये हाथ नहीं दिखाई देता है फीमेल का होने के बावजूद भी। सो जब इस टाइप के हाथ होते हैं तो ऐसे लोगों की जो पकड़ होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। और मोटी फिंगर्स और अच्छा गद्देदार हाथ होने की वजह से, देखिए गद्देदार कहाँ-कहाँ पे हाथ है, जुपिटर पे गद्देदार है, थोड़ा बहुत मर्करी पे है, वीनस पे है। तो ये लाखों जो प्लैनेट्स गद्देदार होएगा उनमें वो क्वालिटीज़ ज़्यादा उभर के आ जाएँगी। और अपने आप में मोटी फिंगर्स होने से अपने आप माउंट की जो क्वालिटी होती है, जो पर्वत की क्वालिटी होती है, जो प्लैनेट की क्वालिटी होती है, वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। और ज़्यादा बेटर होने की वजह से वो वाले जो माउंट्स हैं ज़्यादा बेटर वे में प्ले करते हैं। सपोज़ करिए जैसे मैंने जुपिटर के लिए कहा कि वो अच्छा प्लैनेट उभरा हुआ है। उभरे हुए होने से ऑटोमैटिकली क्या होगा कि सिस्टम्स की जानकारी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर सिस्टम्स होते हैं तो ये गवर्नमेंट के सिस्टम्स की जानकारी ज़्यादा अच्छे दे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट में हर हर चीज़ सिस्टम के साथ ही काम होती है। ये इलाका जुपिटर का होता है तो जुपिटर सिस्टम्स की जानकारी, एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी, पॉलिटिक्स की जानकारी ज़्यादा अच्छी दे देता है। और उनके अच्छे होने की वजह से ये ज़्यादा प्रॉस्पर करते हैं। क्वालिटी देखिए, लक, कई लोग बस जब अपना हाथ दिखाते हैं तो ये पूछते हैं क्या मैं लकी हूँ क्या? मैं कहता हूँ कि देखिए लॉटरी तो ज़िंदगी में एक बार निकलती है, तो क्या आप उस टाइप की कैटेगरी में रहना चाहते हैं, या आपके अंदर क्वालिटीज़ हों और उन क्वालिटीज़ को आप यूज़ कर पाएँ और ज़्यादा लाइफ़ में बेटर कर पाएँ? चॉइस आपकी है। मेरे हिसाब से इस हाथ में मैं लक के बारे में नहीं बात करूँगा, मैं बात करूँगा क्वालिटीज़ के बारे में। और क्वालिटीज़ अच्छी हैं और क्वालिटीज़ अच्छे होने की वजह से ही व्यक्ति प्रॉस्पर होता है। अब हाँ, एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अ, ये क्वेश्चन कई लोगों के हाथों पे रहता है कि विल आई बी अ मिलियनेयर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति ये क्वेश्चन करेगा, मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन करेगा। लेकिन फिर भी कई सारे जो अपने लोग हाथ दिखाते हैं वो ये पूछते हैं, क्या मैं मिलियनेयर बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा? अब देखिए, मेरा मानना ये है कि हम क्वांटिटी नहीं सेट कर सकते हैं आपको हाथ पे कि ये व्यक्ति 1 मिलियन कमाएगा, 1 करोड़ कमाएगा, या 5 करोड़ कमाएगा, या 100 करोड़ कमाएगा, या क्या क्या कमाएगा। हम कभी भी क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैं कोई भी क्वांटिटी नहीं बताऊँगा। बस ये मैं कहूँगा कि अगर व्यक्ति एक टारगेट करेगा और उसने एप्रोप्रिएट एजुकेशन ले रखी है, तो स्काई इज़ द लिमिट। तो इतना ही कहते हुए मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। एंड करने से पहले मैं रिपीट करूँगा जो मैं रिपीट करता हूँ हर वीडियो के बाद में, वी कैन कम टू नो अबाउट मनी फ्रॉम एनी लाइन। मतलब हम पैसे के बारे में अगर जानना चाहें तो किसी भी रेखा से हम पैसे की रेखा के ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं। चाहे दिल की हो, दिमाग की हो, जीवन हो, सूर्य हो, मर्कुरी, वीनस, मार्स, या कोई भी प्लैनेट हो, हर जगह पे हम पैसा देख सकते हैं। पैसे की रेखा पे जो इम्पोर्टेंस होती है वो केवल 15% होती है। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पैसे की रेखा पे कुछ बताया ही नहीं है, और लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि पैसे की रेखा को क्यों नहीं बता रहे हो। तो चलिए पैसे की रेखा भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। ये पैसे की रेखा अच्छी खासी स्टेबल है 53 तक। 53 के बाद थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। एक रेखा आके ज्वाइन करती है, ये 35 की एज है, तो ये 35 से पहले ज्वाइन करती है। हो सकता है ये पॉइंट कई बार शादी का बनता है, तो अगर ये पॉइंट शादी का करीब 31 के आसपास शादी का या कोई ना कोई बेनिफिट का बन जाता है, क्योंकि कोई और रेखा ज्वाइन करिए, दैट मीन्स कि ये मेन नदी है पैसे की नदी, और यहाँ पे एक और नदी ज्वाइन करती है, दैट मीन्स कि ज़्यादा फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति, लोग सोचते हैं कि लकी रहे, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट मिलता है या कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा आती है उस दौरान। लेफ्ट हैंड में, ये तो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड में भी थोड़ा सा इंडिकेशंस देख लेते हैं। ये स्टेबल पैसे की रेखा है। स्टेबल पैसे की रेखा होने से स्टेबिलिटी रहती है व्यक्ति की लाइफ में। और ये 53 की एज है। 53 के बाद यहाँ पे आके थोड़ी सी ब्रेक होती है 55, और वापस से नए रूप में शुरुआत हो जाती है। तो अपने आप में ठीक ठाक स्टेबल रेखा है। तो केवल पैसे की रेखा पे ही पैसा दिखना एक रॉन्ग मेथड है। हम हर रेखा पे पैसा देख सकते हैं। एक संत ने कहा है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपना भविष्य जानने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है आपका भविष्य क्या है। प्रेजेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पास्ट। प्रेजेंट क्या है? वो जो आपने पास्ट में किया है। आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? जो आप आज कर रहे हैं।
अगर आप आज अच्छी मेहनत करें तो ऑटोमेटिकली भविष्य आपका ब्राइट तो हो ही जाएगा, ये गारंटीड है। तो ये आप मान के चलिए कि गारंटीड वे में ये हाथ की क्वालिटी अच्छी है, ये व्यक्ति मेहनत कर रहा होगा, इनके हस्बैंड का भी हाथ अच्छा है कि दोनों ही मेहनत करके इन्होंने अपनी लाइफ को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बनाया होगा। और और एंड में हम क्या हैं, वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। जो हम थॉट लेके आते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स लेके आएंगे तो पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन में मोल्ड हो जाएंगे, नेगेटिव की तरफ तो नेगेटिव डायरेक्शन में। चॉइस हमारी है कि हम किन लोगों के बीच में रहना चाहें। अगर हम अच्छे लोगों में के बीच में रहेंगे तो हमारे हाथ में जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और अगर हम रॉन्ग गलत लोगों के बीच में रहेंगे तो अच्छे खासा हाथ होने के बावजूद भी हम हमारी जो लाइफ में जो अच्छी चीज़ें प्ले आउट होनी है वो ज़रूरी नहीं प्ले आउट होंगी। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। वीडियो को एंड करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।